गुरुओं के शहर बनारस में महागुरु का स्वागत, तीनों महागुरुओं का अभिनंदन। निश्चित से अनुरोध है कि गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रथम वंदना प्रणवाकारा विघ्नेश्वरा विनायका। तो राजेश जी का फोटोग्राफी का जो अनुभव है 35 साल पुराना अनुभव है। ये न्यूज करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल NHK जापान से जुड़े हुए हैं, अमेरिका के PBS चैनल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, स्टिल और खासतौर से वीडियो का इनको बहुत गहरा नॉलेज है। श्री विशाल जी, हमारे यहाँ एक बैनर लगा हुआ है गिरीश मिस्त्री शारी एकेडमी। ये गिरीश मिस्त्री जी टॉप 25 फोटोग्राफरों में से एक हैं। इनकी एकेडमी से फोटोग्राफी की स्किल को डेवलप किए हैं। श्री संजीव ढल जी, फोटोग्राफर एसोसिएशन को ये मंच पर इकट्ठा करने में हमेशा 24 आवर ये लगे रहते हैं। इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे अतिथिगण बारात आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच अपने ज्ञान को बांटेंगे, जिससे हम लोगों का भी ज्ञान अर्जन होगा। संस्था एक व्यवस्था है, एक कागज का पुलिंदा। जब तक आप उसमें सम्मिलित नहीं हो, संस्था काहे की है भाई? अरे ये आप ही की संस्था है, आप ही का व्यवसाय है। सभी को व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोगों को सभी, जब तक आप जुड़वाओगे नहीं तब तक आपका भला नहीं हो सकता। राकेश नागर, दिल्ली से ये एक्सक्लूसिव ऑडियो मेरे फोटो बंधु जो बनारस से हैं, समिति से हैं, इनके लिए पेश कर रहा हूँ। काशी गुरुओं की नगरी, हम सब एक रचयिता हैं, कलात्मक रचयिता। इस बात को और गहरे तरह से समझिए कि जब आप एक क्लिक करते हैं एक रचना हो जाती है। आप एक अकेले ऐसे रचनाकार हैं कि एक बटन दबाते हैं, सेकंडों के अंदर आपकी रचना आपके सामने होती है। इससे फास्ट रचनाकार कोई और दूसरा हो नहीं सकता। तो ये रचनाएं करते रहिए और हमको आप लोग मेंटोर ना माने, गुरु ना माने, हम आप में से एक हैं जो आप लोगों से मिलने आए हैं। शायद किसी विषय पर थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। बहुत ही लुत्फ आया कल वर्कशॉप में। हम सब पूरी ट्रेन में जब वापस दिल्ली पहुँचे हैं, एक ही चर्चा बार बार की कि ये खाने का 3 बजे का समय कैसे पहुंच गया। ना आप लोगों को पता लगा, ना हम लोगों को पता लगा। लंच का स्वाद तब आएगा जब आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, और इससे लंच के बाद जो होने वाला है उसको आप समझ पाएंगे कि अभी भी बहुत इस रात में बाकी है। समिति के जितने भी वॉलंटियर्स थे, कार्यकारिणी के लोग थे, एक बड़ी अजीब चीज़ थी उनमें कि सब एक रस हो गए थे। इतना भाग भाग के लोग काम कर रहे थे, इतनी रुचि से काम कर रहे थे। किसी से ही बात करें वो इतने वेल कनेक्टेड थे कि वो फटाफट वो काम हुए चला जा रहा था। दूसरी शाबाशी मैं जिन्होंने अटेंड की उनको दूंगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति की बात मानी जो आपके बीच का नहीं था। सिर्फ वाणी के माध्यम से ये काम बनारस में होना बड़ा असंभव था, लेकिन एक भी आदमी ने मुंह में पान या गुटखा नहीं रखा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों ये रिक्वेस्ट की थी अपनी वॉइस नोट में, और देखिए कितनी अच्छी बात मानी। मजाल है किसी के पास हो। इससे साफ पता लगता है फोटोग्राफर समिति बहुत आगे जाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। हम लोग ना अपने काम का ना एक सही मूल्यांकन करना नहीं जानते। क्या लाभ है ऐसे काम करने का जब हम अपने काम के लिए एक अच्छी राशि भी नहीं ले पा रहे। एक फोटोग्राफर लोगों की यादें संजोने काम करने वाला, जो सारी रात जाग के काम करने वाला। एक प्रधानमंत्री को भी अगर कोई पिछला भाग देखना है अपना, तो किसके जरिए देखेगा? फोटोग्राफी के जरिए। एक फोटोग्राफर प्रधानमंत्री को भी कह सकता है, सर सामने प्लीज, गलत तो नहीं कह रहा। और आप लोग अपनी पहचान करना नहीं जानते, अपना मूल्यांकन करना नहीं जानते। कोई ऐसी
स्पीड लिमिट है कि कितने तेज से आप आगे करेंगे तो मामला गड़बड़ है, इस स्पीड के अंदर। सर वीडियो की स्पीड है वो, कैमरा की स्पीड है। गिम्बल हैज नो स्पीड, इट इज अ इक्विपमेंट जो आपके कैमरा को घुमा रहा है बस। गिम्बल कैमरा की अटैचमेंट है, कैमरा अटैचमेंट गिम्बल की नहीं है। ओरिएंटेशन बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए एंड हल्का सा डाउन किया, जो स्टेबल कैसे होगी वो मैंने आपको बताया। लॉक इट, सिंपल। हमें एक दूसरे के प्रति कई फंक्शन में जाते हैं, आपको अपनी टीम का कोई व्यक्ति मिलता है या नहीं है आपका मेंबर, तब भी अगर आप उसको सहयोग कर देंगे, भाई साहब जहां उसका कैमरा खराब हुआ, भाई कोई टेंशन मत ले, तेरे को डाटा मैं दे दूंगा, भाई साहब आजीवन काल के उस आदमी को कमा लेंगे आप। अगर जीवन में ना 6 आदमी अच्छे नहीं कमाए, आपका जीवन व्यर्थ है। 4 तो आपको कंधा देने के लिए चाहिए और 2 कंधा बदलने के लिए भी चाहिए। क्या बात है। बट इतना जानकारी नहीं है, इसीलिए वर्कशॉप में आया हूँ कि जानूं इसको सिनेमैटिक क्या होता है। सिनेमैटिक का सीधा सीधा मतलब है सिनेमा जैसी तस्वीरें खींचना। क्योंकि सिनेमैटिक बात की है तो सिनेमा को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब कभी भी सिनेमा देखें, चाहे मोबाइल में ही देखें, लेकिन ये देखें कि लाइटिंग कैसी है और उसमें शॉट्स किस तरह लिए गए हैं और किस तरह से हम अपनी कल्पना को फिर अब आगे बढ़ाएं और सिनेमैटिक वीडियो करें। सबसे अच्छी पढ़ाई सिनेमा को देखकर ही होती है, वीडियो की जो मर्जी कर लें। पीकिंग, ये सेटिंग आपने ऑन करके रखनी है वीडियो कैमरे में परमानेंट। पीकिंग क्या करता है, जो आपका मेन फोकस है ना, ये गाल है या आंख है या बाल है, इसके किनारे एक और लाइन खड़ी कर देता है जो आर्टिफिशियल लाइन होती है, ये फोकस की लाइन होती है। अगर ये चमकेगी नहीं तो आपका फोकस वहां पर नहीं है, आप हिलाइएगा वो लाइन चली जाएगी। आप चाह रहे हैं कि सामने कोई फूल रखा है वो फोकस में हो और बैकग्राउंड में जो मेरा सब्जेक्ट है वो फोकस में हो, तो फूल पे शिफ्ट कर दीजिए, 1 सेकंड पता लग जाएगा। ऑटो के लिए भी है मैनुअल, वो स्क्वायर तो बता ही रहा है आपके चेहरे के बीच में बन रहा है कि इस पे फोकस है, लेकिन उस पे भी कहाँ फोकस है ये आपको पीकिंग बताएगी और एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगी आपको कि आपको पता है कि शॉट आपका फोकस में है। पीकिंग हमेशा ऑन रखनी है वीडियो कैमरे साइड पर। जब आप फोटो देखते हैं, कोई भी दुनिया की फोटो देखें, सेलफोन से खींची हुई वीडियो क्लिप देखें, उसमें 2 ही चीज़ों का मिश्रण होता है, रंग और एक्सपोजर। रंग को हम बोलते हैं, हम मतलब टेक्निकल लैंग्वेज क्रोमिनेंस, शॉर्ट में क्रोमा। लेकिन कलर की जहां कहीं भी बात होगी उसको बोलेंगे यार तुमने क्रोमा बहुत बड़ा रखा। आप कहते हो ना सैचुरेशन, असली में सैचुरेशन ना कहकर उसे क्रोमा कहा जाता है, क्रोमा बताया हुआ। दूसरी चीज होती है लाइट को ज्यादा कम करना, उसकी सही टर्मिनोलॉजी है ल्यूमिनेंस। पिक्चर 2 ही चीजों से बनती है, प्रोमिनेंस और ल्यूमिनेंस। हिस्टोग्राम सिर्फ ल्यूमिनेंस को दिखाता है, प्रोमिनेंस को नहीं दिखाता। एलईडी लाइट के अंदर एक चीज हमें देखनी होती है, फोटो के लिए ठीक है कि नहीं, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। सीआरआई कलर की प्योरिटी है, एलईडी जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से उनमें कलर की प्योरिटी नहीं आती। तो सीआरआई कितना होना चाहिए फोटो की लाइट का? 90+। ये ध्यान रखें, ऑनलाइन ले रहे हैं वहां देखिएगा सीआरआई लिखा होगा। तो अगर वो सीआरआई 90 है और वो लाइट आपको पसंद आ रही है तो तुरंत खरीदा है। 90+ एक पैरामीटर, अगर 80 है तो हाथ में लगाएं उसे। मेंबरशिप फीस जो कही जाती है, ली जाती है संस्था द्वारा, वो किसके लिए खर्च होनी है? जो उसके अंदर मेंबर है, उन्हीं के हित के लिए। हमारा फोटोग्राफर में संस्था में जुड़ने के लिए वो 500-1100 की राशि जो भी सुनिश्चित की जाएगी, 2100 की राशि सुनिश्चित की जाएगी, वो देने में असमर्थता दिखाता है। और अगर रात को व्यसन पे खर्च करने हो तो 5000 भी कम है भाई साहब। सोचिएगा मन में, जब आप फ्री हो ना, बैठिएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। कैमरे के अंदर एक फीचर है, डिस्प्ले मोड में जाके आप हिस्टोग्राम ऑन कर दीजिए। कैमरे के जो आपका फ्रेम है, इसके यहाँ साइड में एक खिड़की सी खुल जाती है छोटी सी, और उसमें ये पहाड़ से बनते रहते हैं ऐसे। ये हिस्टोग्राम आपको बताता है कि आपका एक्सपोजर सही है कि नहीं। अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया तो जिंदगी भर कभी गलत एक्सपोजर जाएगा ही नहीं। ये यदि सेंटर में बन रही है तो आपका एक्सपोजर करेक्ट है, यदि ये पीछे जा रही है तो अंडर है, आगे जा रही है तो ओवर है। एक डिजाइनर, एक एडिटर, ये लोग चाहे तो किसी भी संस्था का ना, और जो हमारे एक्सपोजर और स्टूडियो वाले सभी वैसे अपने अपनी जगह स्थान रखते हैं, सभी चाहे तो किसी भी संस्था को चंद दिनों के अंदर यूं कर सकते हैं। कैसे?
किसी से डिजाइनिंग करवाते हैं, किसी से एडिटिंग, किसी से एक्सपोजिंग, कोई अपना भी। हम लोग अपनी जिम्मेदारी व्यक्तिगत क्यों नहीं निभाते कि उन लोगों को अपनी संस्था में जुड़वाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप उन लोगों को जो संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं, विनती है या मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, आज से एक प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रति व्यक्ति, ज्यादा की अपेक्षा मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, मात्र 5 व्यक्तियों को आप यहां से संस्था के साथ जुड़ो, मेरा निवेदन है। और इसका ये भी उत्तर दूंगा, कोई आदमी कहता हो कि ये संस्था काम नहीं कर रही या कोई काम नहीं खुद उसी नहीं कर रही, मेरे को इतने बीच में नहीं जाना। जिसको लगता है ना काम नहीं कर रहे हैं, संस्था के बीच में आओ, साथ ज्वाइन करो टीम को, और फिर देखो कितना समय आप देते हो और संस्था कितना समय दे रही है। आप तो आ जाए इस कार्यक्रम के अंदर। इस संस्था के लिए कैसे उन्होंने दिन रात एक किया होगा, सोचा नहीं होगा कब वो लोग घर गए। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, जो हमने कल सीखा और जाना, जो मेरी वर्कशॉप का हिस्सा था, ये मैंने 1% भी आपको नहीं सिखाया या बताया भी। ये तो शुरुआत है। हम जुड़े रहेंगे वॉइस के माध्यम से, वॉइस नोट्स के माध्यम से, हम जुड़े रहेंगे जूम कॉल के माध्यम से, और फिर दोबारा से टॉपिक्स चर्चा में आएंगे। किस तरह से पढ़ाई से, लिखाई से फिर एकजुट हो रहे हैं, एक छत के नीचे आ रहे हैं। हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एकजुटता होनी जरूरी है। समिति के लोग जो सुबह से मैसेजेस भेज रहे हैं, बहुत अच्छी तारीफ़ें कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये एनर्जी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये एनर्जी बढ़नी ही चाहिए। 2 चीज़ों से बढ़ेगी। एक, आप अपना रिएक्शन देते रहें। फोटोग्राफी के बारे में ये ग्रुप बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी की ही बात हो, कोई भी इसमें और दूसरी किसी भी किस्म की राजनीतिक पोस्ट भी ना हो। जो फोटोग्राफी अपने व्यवसाय की बात है, आपकी बात करने की कला है, ये आपके व्यवसाय का एक हिस्सा है, एक टूल है। ये भी मान लीजिए कि ये कला आप लोगों ने सीखनी है, तो आप कहीं ज़्यादा बेहतर काम करें। गौर से देखिए, गौर से। हेलो हेलो, टू फ्लोर्स पे जब घर आई, येलो येलो, बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तुम मुझे घूमने लगाई, येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। इस गाने तक पहुंचने के लिए समझ जो होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। क्या समझ होनी चाहिए? कैमरे का संपूर्ण ज्ञान, कैमरे की सेटिंग्स हैं हमारी इतनी एक्यूरेट और इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि हमें वो यहाँ तक ले आएँ, और ईज ऑफ फिल्मिंग, आसानी से फिल्मिंग करने की हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। ये बड़ा बढ़िया रहा। इससे मेरा हो गया कि लोग कितना सुन रहे हैं हमारे सेशन को। फ्रेम रेट हमारे देश का कितना होना चाहिए वीडियो में? कितने इक्विपमेंट पेयर अप किए थे मैंने हर पिक्चर में जो डिस्प्ले की? 3। ऐसी अगर हमने फिल्मिंग करनी है और इस लेवल तक हमने पहुंचना है, और मैं बता रहा हूं कि बनारस में कोई ना कोई कर समिति से जुड़े रहे आप, कोई ना कोई आप में से फिल्म मेकर निकलेगा, ऐसा ज्ञान यहाँ से अर्जित करके कि जो इस किस्म के गाने तक आप लोग पहुँचा पाएंगे। इसी जगह से होगा, इसी धरती से होगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हम जुड़े रहेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे। और सच बताऊं, अगर मैं अपने मन के उद्गार आप लोगों तक पहुंचा पाऊं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तो रिटर्न जो ट्रेन है ये पकड़ के आपके पास फिर वापस पहुंच जाऊं, और कल परसों में फिर दोबारा से हमारी कोई वर्कशॉप हो। अगली वर्कशॉप जो होगी वो इतनी लैंडमार्क होगी, वो एक डंका बजेगा। उम्मीद करता हूँ 2 दिन की वर्कशॉप हो। उसकी मैंने रूपरेखा भी बना ली है। सबको नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और पसंद आया तो सिर्फ एक काम कीजिए, थम्स अप भेजिए, क्योंकि अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।